तो इस वक्त की बड़ी खबर पहलगाम में हुए आतंकी हमलों को लेकर, जहां पर बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। हमले में करीब 27 लोगों की मौत हुई है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर। हालांकि सरकारी आंकड़े में अभी तक जो पुष्टि हुई है वो सिर्फ एक जान की हुई है, लेकिन जो जानकारी सूत्रों के हवाले से निकलकर सामने आ रही है तो बताया जा रहा है कि कम से कम 27 लोगों ने इस आतंकी हमले में अपनी जान को गंवा दिया है। जानकारी यह भी है कि जिस जगह पर यह हमला हुआ उसमें करीब 300 से 400 टूरिस्ट शामिल थे। कुछ जानकारियां जो है दावा कर रही हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि हो सकता है यहां पर 2000 टूरिस्ट हों। हालांकि दोनों ही जानकारियों की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन बड़ी खबर इस मामले में यह भी है कि 2 विदेशी नागरिकों की भी जान गई है। पहलगाम आतंकी हमले में 2 विदेशी नागरिकों की मौत की खबर भी आ रही है। हालांकि दावा यह भी किया जा रहा है कि हो सकता है ये दोनों विदेशी नागरिक जो हैं वो भारतीय मूल के ही हों। पूरे हमले का अगर जिक्र करें तो ये तस्वीर आपके लिए देखना बेहद अहम हो जाता है। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। वायरल होती इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक महिला ग्राउंड पर बैठी हुई नजर आ रही है। उसके पास जो पड़ा हुआ शव है वो उसके पति का है। इस तस्वीर के ऊपर लिखा गया है, दिस विल हॉन्ट अस फॉरएवर, यानी कि ये हमें जिंदगी भर डराता रहेगा। तस्वीर पहलगाम के उस टूरिस्ट स्पॉट की है जिसमें पीछे का जो नजारा है उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि क्यों इसे भारत का या कहिए विश्व का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। और यहीं पर ये जो कपल है, जो ये परिवार है, छुट्टियां मनाने के लिए पहुंचा हुआ था और यहीं पर इनके साथ वो घटना घट गई जिसके बाद में ये जिंदगी भर इस चीज को भूल नहीं सकते हैं। आतंकवादी ने हमला करने के बाद में क्या कुछ कहा इस महिला से, वो जानकारी भी निकलकर सामने आई है। महिला ने जो बताया है रिपोर्ट्स के हवाले से, उसमें आतंकवादी ने जब उसके पति को गोली मार दी तो महिला ने आतंकवादी से कहा कि मेरे पति को मार दिया है, मुझे भी मार दो। आतंकवादी ने कहा कि नहीं मारूंगा। महिला ने आतंकी से पूछा कि क्यों? जवाब में आतंकवादी कहता है, अपनी सरकार से जाकर कह देना, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं। तो ये जानकारी भी निकलकर सामने आई। हालांकि आपको बता दें कि जिस जगह पर इस आतंकी हमले को अंजाम दिया गया उसके बारे में बताया जा रहा है कि यहाँ पर मैगी पॉइंट था, चाय पॉइंट था, लोग आराम से मजे कर रहे थे। जो घुड़सवारी जो वहां पर होती, जो घोड़े के जरिए टूरिस्टों को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं, वो लोग भी अपने काम में जुटे हुए थे। और इसके बाद में यहाँ पर ताबड़तोड़ फायरिंग होती है। जो जानकारी अवेलेबल है उसके हिसाब से 3 से 4 मिनट तक ताबड़तोड़ फायरिंग जो है वो की जाती है और उसके बाद चारों तरफ चीख पुकार और उसके बाद का सन्नाटा। इसके बाद बताया यह जा रहा है कि जो लोकल लोग थे उन्होंने यहाँ पर मोर्चा संभाला और जो लोग इसमें घायल हुए, जो भी इसके पीड़ित हुए, उन्होंने सांत्वना दी, उन्हें संभालने की कोशिश की, उन्हें हिम्मत देने की कोशिश की। लेकिन जिन लोगों ने अपने लोगों को खो दिया था उनके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। ताजा हालात ये हैं कि होटल्स जो हैं वो पहलगाम के लगभग खाली हो चुके हैं। अमित शाह यहाँ पहुंच चुके हैं जो कि बैठक करेंगे। उसके साथ में जो एलजी हैं मनोज सिन्हा वो भी पहुंच चुके हैं। जो मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला वो भी स्पेशल हेलीकॉप्टर से श्रीनगर पहुंच चुके हैं। अमित शाह के साथ में आईबी के चीफ वो भी मौजूद हैं। कल सुबह जो है एनआईए भी पहुंचेगी और वो इस पूरे मामले की जांच करेगी। जो बुलेट्स या उसके अलावा जो वहां पर चीजें मौजूद हैं उनसे सुराग तलाशने की कोशिश करेगी। बताया जा रहा है कि सेना की ड्रेस में आतंकवादी आए थे और इसलिए टूरिस्ट जो है वो गच्चा खा गए। हालांकि जहां तक सवाल है आतंकवादियों ने हमला करने के बाद में वो कहां गए हैं, उसे लेकर जानकारी ये मिल रही है कि जो भी रास्ते पहलगाम की तरफ जाते हैं या पहलगाम से बाहर की ओर जाते हैं उन्हें सेना ने पूरी तरह से सील कर दिया है। रात में फिलहाल कोई भी ऑपरेशन जो है वो नहीं चल रहा है, लेकिन ये जरूर तय कर दिया गया है कि आतंकवादी अगर इस इलाके में अभी भी मौजूद हैं तो वो किसी भी कीमत पर यहां से बाहर नहीं निकले। आसमान में हेलीकॉप्टर से भी निगरानी की गई, डॉग स्क्वाड्स को भी तैनात कर दिया गया। और इस तमाम अपडेट के साथ में जो रिएक्शंस हैं वो भी सामने आए, जिसमें 2 रिएक्शन आपको जानने जरूरी हैं। एक रिएक्शन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जो उन्होंने सऊदी दौरे के दौरान दिया है। सऊदी अरेबिया से अमित शाह से बात करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने दिया। उसके अलावा रिएक्शन जो है वो राहुल गांधी का भी सामने आया है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस हमले को लेकर कहा है कि मैं जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा करता हूं। जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया है उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि घायल लोग जल्द से जल्द ठीक हों। प्रभावित लोग जो हैं उनको हर संभव मदद जो है वो प्रदान की जा रही है, दी जा रही है। और इस जघन्य अपराध के पीछे जो लोग भी हैं उन्हें न्याय के कटघरे में जो है वो खड़ा किया जाएगा, उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा, उन्हें किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा।
उनका जो नापाक एजेंडा है वो उसे कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे। आतंकवाद से लड़ने का जो संकल्प भारत का है उस पर वो अडिग हैं और इस हमले के बाद ये और भी मजबूत होगा। तो ये प्रधानमंत्री मोदी का कहना। हालांकि राहुल गांधी ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है, पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले में पर्यटकों के मारे जाने और कई लोगों के घायल होने की खबर बेहद निंदनीय और दिल दहलाने वाली है। मैं शोकाकुल परिवारों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की आशा करता हूं। आतंक के खिलाफ पूरा देश एकजुट है। सरकार जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य होने के खोखले दावों के बजाय अब जवाबदेही लेते हुए ठोस कदम उठाए ताकि आगे ऐसी बर्बर घटनाएं ना होने पाएं और निर्दोष भारतीय यूं अपनी जान ना गंवाएं। तो यह राहुल गांधी का कहना है, लेकिन फिलहाल सरकार का कहना है कि एक शख्स की मौत हुई है, लेकिन सूत्र कहते हैं कि 27 मर गए हैं। लेकिन बड़ी बात यह भी है कि हो सकता है सरकार सारी जानकारी लेने के बाद में उसके बाद में मृतकों का जो आंकड़ा है उसे रिवील करे, क्योंकि वो आधिकारिक बयान होता है, लेकिन जो सूत्र हैं वो इधर उधर से जो जानकारी उस समय निकलकर सामने आ रही है उसके जरिए से वो जानकारी देते हैं। तो फिलहाल आपको देखना होगा कि ये जो पूरा घटनाक्रम है ये आगे किस करवट जाता है, क्योंकि लगातार जो हिंदूवादी संगठन है, क्योंकि कहा जा रहा है महिला ने जो दावा किया उसके मुताबिक नाम पूछकर धर्म पूछकर जो है वो गोली मारी गई है कि ये मुस्लिम नहीं है और उन्होंने गोली मार दी। इसे लेकर हिंदूवादी संगठन जो है उनमें गुस्सा है और लगातार सरकार से ये मांग की जा रही है कि अब इस हमले के बाद में, जैसे पुलवामा के बाद में भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाया था, ठीक कुछ उसी अंदाज में पाकिस्तान को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। सवाल उठाए जा रहे हैं कि भारत आखिर पाकिस्तान पर हमला क्यों नहीं करता है। आपको बता दें इस हमले की जिम्मेदारी अलकायदा समर्थित आतंकी संगठन TRF ने ली है। फिलहाल इस पर जो भी अपडेट आएगी उसका पल पल का अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे।